अस्सलाम मैं इमदाद सुमरो। कल नवाज शरीफ साहब से सवाल किया जा रहा था, पूछा जा रहा था, उंगली उठाई जा रही थी कि मियाँ जी रसीदा कटो, हिसाब दो। अब वही सवाल इमरान खान साहब से किया जा रहा है कि खान साहब रसीदा कटो, हिसाब दो, बाहर कहाँ कहाँ से कितना चंदा इकट्ठा किया पार्टी फंडिंग के नाम पर, बताएं कितने अकाउंट छुपाए और कितना पैसा आया। सियासत करवट ले रही है। इमरान खान साहब कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं और इमरान खान साहब की कमज़ोरी का फ़ायदा उनके सियासी मुखालफिन उठा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून तो लामोहल्ला उठा ही रही है, लेकिन पंजाब में कमज़ोर पीपल्स पार्टी भी इमरान खान साहब की कमज़ोरी का, यानी पॉलिटिकल कमज़ोरी का, सियासी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने जा रही है। और आज से बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंजाब में मेला लगा रहे हैं, मैदान सजा रहे हैं। आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह है और सालगिरह के दिन पंजाब में सीसी का इजलास है, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी की फेडरल काउंसिल है उसका इजलास, फिर सूबाई इजलास होंगे। यानी काफ़ी दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंजाब पे फोकस रखेंगे और उसके बाद जो फैसले होंगे वो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में मुतहरिक होने जा रही है। इमरान खान साहब जो स्पेस छोड़ रहे हैं या उनकी जो मकबूलियत कम हो रही है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की नज़र है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पीपल्स पार्टी को इमरान खान ने या पीटीआई ने रिप्लेस किया, तो पीपल्स पार्टी रिक्लेम करना चाह रही है अपनी वो जगह जो इमरान खान साहब ने ली थी। तो बहरहाल अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी कितना रिक्लेम कर सकती है, कितना वापस पंजाब में अपनी जगह बना सकती है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मुद्दा है फॉरेन फंडिंग केस का। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ स्क्रूटनी हो गई। 2014 में इमरान खान साहब जो कहते हैं कि जनाब इंसाफ यहाँ पे, बस इंसाफ, तहरीक इंसाफ, उधर से मुद्दई अदालत में जाए, इल्ज़ाम लगाए, मुलजिम को पेश करें और यूँ स्पीडी ट्रायल हो और मुकदमा जो है वो हो जाए, किसी के हक़ में फ़ैसला हो जाए, इंसाफ हो जाए, और जो मुद्दई है उसके हक़ में हो या मुलजिम के हक़ में हो, लेकिन इंसाफ हो जाए, मामला लटके ना रहें। और तहरीक इंसाफ की बुनियाद ही इमरान खान साहब ने इसी नुक्ते पर रखी थी, इंसाफ। मुझे याद है वो सिंगापुर की मिसालें दिया करते थे इमरान खान साहब के। सिंगापुर में जो वहाँ पर करप्ट तरीन लोग हुआ करते थे, सिंगापुर तबाह हो गया था। फिर सिंगापुर के जदीद सिंगापुर के बानी ने सबसे बड़ा काम किया कि जी उन्होंने कहा इंसाफ, कानून की हुक्मरानी कायम कर दी। आजकल खान साहब वो रियासत मदीना का जिक्र कर रहे हैं, और रियासत मदीना का जब वो जिक्र कर रहे हैं तो मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि वो रियासत मदीना का जिक्र वो उनकी नीयत है, वो इमरान खान साहब की। हम किसी के मजहबी जज्बात पर उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? मैं उनके, क्योंकि घर के भेदी हैं ना, इमरान खान साहब की लंका घर के भेदीदार हैं, और मोहसिन बेग भी घर के भेदी हैं जो ये फॉरेन फंडिंग केस लेकर गए 2014 में इलेक्शन कमीशन में। अकबर इस बाबर, वो तो इमरान खान साहब के सियासी लंगोटिए होते हैं ना, एक तो बचपन से वाकई लंगोटिए होते हैं, वो तो सियासी लंगोटिए थे। इमरान खान साहब के साथ पार्टी बनाना, पार्टी के लिए फ़ंड इकट्ठे करना, वो सारा डिज़ाइन करना कि हमने किस तरह सियासत करनी है, क्या मॉडल लेकर चलना है, वो सारा कुछ, वो सिंगापुर वाली बातें, ये वो सारी अकबर इस बाबर उसमें उनके साथ शामिल थे। तो अब अकबर इस बाबर चले गए उधर फॉरेन फंडिंग केस में। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर मोहसिन बेग साहब ने अलग से उंगलियाँ उठा दी हैं, मैं वो घर के भेदी बेसिकली। तो वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो रियासत मदीना की बातें कर रहे हैं, वो उनको बरतानिया की एक कंपनी उन्होंने हायर की है प्रोपेगेंडा के लिए। वो कंपनी उनको चीज़ें बना कर देती है कि इस तरह लोगों के जज्बात के साथ खेलो, या इस तरह अपना, ये आप जब मजहबी बात करोगे पाकिस्तान में बिकती है, लिहाजा आप अपनी सियासत में अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इस तरह की बातें करो, अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए। बुनियादी तौर पर वो कहा जाता है कि जो हुक्मरान अगर सियासत, जो मज़हब का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करे, बेसिकली वो ये होता है कि वो अपने एजेंडा में नाकाम हो गए हैं, अपनी कारकर्दगी में नाकाम हो गए हैं। मज़हब के ऊपर ये नहीं हो सकता कि इंसान मजहबी कोई बात करे तो उसके ऊपर तनकीद की जाए, लेकिन जब कोई बंदा हुकूमत में आए और वो सारा काम छोड़कर सिर्फ एक ही काम पकड़ ले, एक ही तकरीर उनके पास हो, हर जगह वही तकरीर करें, या अपना जो बुनियादी जो है परफॉर्मेंस वाला काम, महंगाई कम करना और गवर्न करना, कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की हुक्मरानी, सारा कायम करना, तो वो उसको छोड़ के सिर्फ एक काम करे। वो मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, कि इमरान खान साहब को ये बताया गया, सिखाया गया कि इस तरह आप अपनी जो नाकामियों पर पर्दा डाल सकते हैं, इस तरह बात करके। फिर लोग, जब आप मजहबी बात करेंगे तो लोग आपको आपकी दूसरी खामियों पर नहीं देखेंगे, तवज्जो नहीं देंगे। तो बहरहाल, तो फॉरेन फंडिंग केस, तो वो घर के भेदी अकबर इस बाबर साहब ने 2014 में ये मुकदमा किया, इलेक्शन कमीशन में गए। इमरान खान साहब जो इंसाफ के बड़े दाई हैं, वो तारीख़ पे तारीख़ लेते रहे,
लोग होते हैं यार तारीख पे तारीख मत दो भाई, वो डायलॉग है इसलिए कि तारीख पे तारीख की अदालत फैसला नहीं कर रही थी और तारीख पे तारीख दे रही थी। यहाँ पर भी यही हुआ कि इमरान खान साहब तारीख पे तारीख लेते गए और अकबर इस बाबर जो है वो धर्मेंद्र साहब के साहबजादे सनी देओल बन के वो कहते रहे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो फाइनली ये हुआ कि तारीखें कम हो गई हैं। इमरान खान साहब ने इतनी तारीखें ली, इतनी तारीखें ली कि तारीखें कम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन में कल स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद वो समाअत थी और उस समाअत के दौरान पीटीआई के मुतल्लिक बड़े इंकशाफात हुए हैं, यानी गई भैंस पानी में। अब पीटीआई यहाँ से बच जाए शायद, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसका प्रोसीजर होगा, लीगल प्रोसीजर होगा। लेकिन अगर एक बार ये चीज़ साबित हो गई कि तहरीक इंसाफ ने पैसे छुपाए हैं, तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग, इलीगल फॉरेन फंडिंग की है, तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स ज़्यादा थे, कम दिखाए हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब इसी बुनियाद पर नाअहल हुए थे। एक शख्सियत थे, वो वज़ीर आज़म थे, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, इलेक्टेड वज़ीर आज़म थे, तीसरी बार के इलेक्टेड वज़ीर आज़म थे, और वो इसी बात पर नाअहल कर दिए गए थे कि उन्होंने अकामा और दुबई से जो तनख्वाह उस अकामे की बुनियाद पे ड्यू थी बेटे से, जो वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने नहीं ली, वो जाहिर नहीं की थी। ली थी नहीं ली थी, लेकिन वो उनका एसेट था, वो उनका असासा था, वो जाहिर नहीं की थी। तो उस बुनियाद पर सादिक और अमीन नहीं रहे थे, लिहाजा वो नाअहल हो गए। अब वही बुनियाद यहाँ पर पीटीआई में आज जो स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट दी है और जो रिपोर्ट डिस्कस हुई है, जिसको पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन में खड़े होके कहते रहे कि जनाब ये रिपोर्ट पब्लिक ना करें। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने कल उनकी बात नहीं सुनी और वो ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जनाब जब चीज़ समाअत में आ रही है और ओपन कोर्ट में हो रही है, ओपन अदालत लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने जो अदालत लगाई हुई है, तो जब ओपन कोर्ट लगाई हुई है तो इस ओपन कोर्ट में तो ये नहीं मुमकिन कि हम अपना इसको रिपोर्ट को पब्लिक ना होने दें। तो अब उस रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हैं, होशरुबा। जिस तरह इमरान खान साहब ने अचानक 98 लाख रुपए उन्होंने वो इनकम टैक्स दे दिया, अचानक इमरान खान साहब की इनकम बढ़ गई। तो इसी तरह यहाँ पर क्योंकि सारा कुछ छुपाया हुआ था, अकबर इस बाबर साहब को सारा पता था, इमरान खान साहब के साथ वो देश फिरते रहे, चंदा इकट्ठा करते रहे, तो उनको पता था कि कहाँ से फंड्स आ रहे थे, कितने ज़ाहिर किए और कितने गबन किए। वो फिंगर टिप्स वो ले के फिर रहे हैं, पूरे के पूरे थद्दे फाइल के, ये देख लो जी इतने पैसे आए थे और इतने इन्होंने इधर कर दिए, इतने इधर कर दिए। बल्कि इमरान खान साहब पे तो वो किसी ज़माने में वो ख्वाजा आसिफ साहब का मामला भी चल रहा है, धरनों के दौर में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान साहब ने शौकत खानम के लिए जमा किया गया पैसा सट्टे में आ रहा है। तो मैं बहरहाल शौकत खानम एक अच्छा इदारा है, शौकत खानम के ऊपर इस तरह की उंगली उठाने पर तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, अब भी नहीं लगता, लेकिन इमरान खान साहब पे इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे। वो अपना कुछ दिन पहले उसी पर इमरान खान साहब ने ख्वाजा आसिफ पर जो मुकदमा किया हुआ है सूख हतक इज़्ज़त का, उसमें इमरान खान साहब का वीडियो लिंक बयान भी हुआ था। वो मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन बहरहाल अब ये क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस है तो इसमें दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। एक ये है जो सबसे बड़ी चीज़ कि 31 करोड़ से ज़ायद फंड्स जो हैं, पैसे खुफिया रखे गए, दर्जनों अकाउंट्स थे जो ज़ाहिर ही नहीं किए गए, चंद अफराद के अलावा बाकी जो ज़राए थे वो नहीं बताए गए कि किस किस से पैसे लिए। यानी इतनी जो फंडिंग की है, ये फंडिंग की है 1 अरब 33 करोड़ के अतियात ज़ाहिर किए हैं, और असल में जो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक जो स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक से रिकॉर्ड लिया, रसाई ली, उसमें थे 1 अरब 64 करोड़ रुपए कि इनको अतियात या फंड चंदा मौसूल हुआ, और ज़ाहिर किया 1 अरब 33 करोड़ रुपए, यानी 31 करोड़ 44,444 रुपये ज़ाहिर ही नहीं किए। और ये मुकदमा है 2014 का, मैं पहले बता चुका हूँ। और उसके अलावा कई ममालिक थे जिनसे इन्होंने फंडिंग की है, और उस फंड्स में इन्होंने जिसमें जो स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को यूरोपीय ममालिक, मशरिक़ वस्ता के अलावा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और फिनलैंड समेत कई ममालिक से फ़ंड मौसूल हुए, और न्यूजीलैंड से मौसूल होने वाले फ़ंड्स को इन्होंने ज़ाहिर ही नहीं किया। और फिर अपने अकाउंट्स को 65 अकाउंट्स जो उन्होंने अपना खोले थे 2008-9 और 2012-13 में, तो उनमें से भी काफ़ी सारे अकाउंट्स जो है उन्होंने दिखाई नहीं, बताए नहीं। अब ये जब सारा मामला ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन में आया तो उसके बाद सबसे पहला रद्द-ए-अमल जो था वो तो हुकूमत का था। हुकूमत ने कहा कि जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम चोर हैं तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले भी चोर हैं, तो उनको भी
उनके भी जो पार्टी के सासे हैं, पार्टी की फंडिंग्स हैं, वो भी ज़ाहिर करें। हालांकि इस तरह नहीं होता। ये वही है जो पनामा का मामला हुआ था, तब भी इमरान खान साहब खुद कहते थे कि जी नवाज़ शरीफ साहब को तो करें ना, बाकियों को बाद में, ये तो वज़ीर आज़म है ये। और मुस्लिम लीग नून कहती थी कि सबको साथ लेकर चलें। फिर मुस्लिम लीग नून ने कहा था जी ये आप चले जाएं पीछे, अपना पाकिस्तान बनने से लेकर एहतसाब शुरू करते हैं, इस तरह की बातें। तो वो इमरान खान साहब कहते हैं ये कैसे हो सकता है जी, आप आज के वज़ीर आज़म में पहले आप एहतसाब के लिए ख़ुद को पेश करें और उसके बाद बाकी। तो वही हुआ था कि नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद को पेश कर दिया था, अदालती कमीशन बनवा दिया था उन्होंने, पार्लियामेंट को उन्होंने समझा था कि शायद पार्लियामेंट उनको बचा नहीं सकेगी। साकिब निसार साहब मेरे अपने जज हैं, मैंने लगाए हैं, मेरे वक्त के क्या थे सेक्रेटरी कानून थे, लिहाजा साकिब निसार साहब आएंगे। और उस वक्त के एक और साहब आ रहे थे, जो नवाज़ शरीफ साहब ने तासुर दिया था कि अपने लोग आ रहे हैं, लिहाजा बचत हो जाएगी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के बजाय, पार्लियामेंट्री कमीशन बनाने के बजाय चलते हैं उधर अदालती कमीशन में। तो अदालती कमीशन में गए और रगड़े गए। तो नवाज़ शरीफ साहब ने खुद को पेश तो कर दिया था। अब इमरान खान साहब के पेश होने की बारी जब आती है तो फिर फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी नहीं, सिर्फ हमारे जो है वो अपना पब्लिक ना करें अकाउंट्स, अपना फॉरेन फंडिंग का जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, सिर्फ हमारी ना करें, पीपल्स पार्टी भी करें, मुस्लिम लीग नून की भी करें, JUIF की भी करें। वो जो जिनके साथ मुआहदा करके जिनको सारे गुनाह माफ़ कर दिए थे, जिन्होंने जितना बलवा किया, जितना हंगामा किया, जितने पुलिस वालों को शहीद किया, TLP वाले, वो चाहते हैं फवाद चौधरी साहब उनके भी अकाउंट्स ज़ाहिर करें। तो वो अब ज़ाहिर इस तरह तो नहीं होता कि अभी आप हैं अगर आए हुए पकड़ में तो एक एक करके आए ना। पहले इलेक्शन कमीशन PTI के मामला देखे, उसके बाद बेशक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के देख ले, फिर बाकियों के देख ले। ये तो नहीं हो सकता कि जी अब आपके ख़िलाफ़ एक बंदा आया है तो आप कहें कि जी नहीं पूरे के पूरे शहर को साथ लेकर चलें, हम अकेले नहीं जाते। तो इस तरह तो नहीं होता। तो अब बज़ाहिर जो चीज़ें हैं और जो मरीम नवाज़ साहबा ने उसके ऊपर फ़ौरन रद्दमल दिया है, वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब ने ना सिर्फ चोरी की और छुपाई, बल्कि अवाम की जेबों पर डाका डाला और उनकी मेहनत और खून पसीने की कमाई पर ऐश की। पैदर पे इंकशाफात, लीक्स और सबूतों के अंबार इमरान खान समेत पूरी PTI को फारिग करने के लिए काफ़ी हैं। इतने संगीन फ्रॉड और स्कैंडल तारीख में किसी जमात के नहीं आए। दूसरों पर चोर के इल्ज़ाम लगाने वाले की जब अपनी तलाशी ली गई तो उसका बाल बाल चोरी में डूबा निकला। दूसरों से फंड्स के नाम पर माल ईंठा, फिर उसको अयाशी के लिए इस्तेमाल करना, ईंठना और उसको अयाशी के लिए इस्तेमाल करना, और चोरी छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलना। क्या पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान जैसा करप्ट, झूठा और साजिश हुक्मरान आया? इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान को धोखा देने वाले इमरान खान का भांडा बीच चौराहे फूट चुका है। कौन जानता था साकिब निसार के सादिक और अमीन का चेहरा इतना भयानक निकलेगा। इस भयानक चेहरे पर पर्दा डाले रखने पर इलेक्शन कमीशन के साबिक ओहदेदार भी जवाब दें। जवाब आता है, फ़ौरन जवाब आता है, यूँ तुर्की बतुर्की जवाब आया है। और वो आया है जनाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, एहतसाब वाले शहजाद अकबर साहब, इमरान खान साहब के जो एहतसाब के मुशीर हैं, मुआविन हैं। वो कहते हैं बाजी छोड़ो फंडिंग को, ये किस्सा तो 2 साल से सुन रहे हैं, आज ज़रा अपनी ताज़ा तरीन ऑडियो लीक पे तो रोशनी डालो। कमाल हैरत है, दूसरों की ऑडियो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने वाले आज ट्वीट पर भी जवाब नहीं दे रहे। आपने लिफाफे से टोकरी तक का खूब कमाल दिखाया। वो टोकरी, वो जो कहती हैं कि जी वो आज़रबाईजान से मियाँ साहब, मरीम नवाज़ साहबा की जो ऑडियो है, तो आज़रबाईजान से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 2 टोकरियाँ लाए हैं। एक वो नुसरत जावेद साहब को देनी है और दूसरी एक और सहाफ़ी का नाम था उसमें कि वो उनको पहुँचानी है। तोहफ़ा था, पहुँचाया होगा। लेकिन अब खैर मामला ये है कि अब PTI के लिए मुश्किल दिन जो हैं वो ज़ाहिर बढ़ते जा रहे हैं। जब वो हमारे यहाँ रेगिस्तानी कहावत है कि जब बुरा वक्त आता है तो फिर ऊँट पे सवार मुसाफिर को भी सांप डस लेता है या कुत्ता डस लेता है, इस तरह की कहावत है। तो इमरान खान साहब बेशक ऊँट पे सवार हैं, हाथी पे सवार हैं। अब वक्त जो है ना, वक्त का सांप अब इमरान खान साहब का पीछे पड़ चुका हुआ है। अब कभी उधर से घिरते हैं इमरान खान साहब, कभी इधर से घिरते हैं। और ये वो मामला है जो इतने दिनों से, इतने सालों से, 7 सालों से ज़ेर इल्तवा था, अब खुला है। और अब ज़ाहिर है ये किसी अंजाम तक पहुँचेगा। और अगर इलेक्शन कमीशन ने ये प्रूफ कर लिया कि जी ये फॉरेन फंडिंग, यानी वो जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसको PTI काउंटर ना कर सकी, उस पर उसके ख़िलाफ़ अपने कोई सबूत दलाइल ना दे सकी, तो फिर ज़ाहिर है वो साबित हो जाएगा कि PTI मुजरिम है, फॉरेन फंडिंग
छुपाई है उन्होंने, इलीगल फंडिंग की है, ज़ाहिर छुपाता वही है जो लीगल करता है, तो फिर बतौर जमात पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल पर सवाल होगा। फिर मसला सिर्फ नवाज शरीफ की तरह एक शख्स की नाअहली नहीं होगा, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर जो है वो तारीख हो जाएगा। एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ, फिर वो भी कलअदम हो सकती है। उसका प्रोसीजर लंबा होता है, लेकिन वो अगर इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि फ़ंडिंग इलीगल है तो फिर इमरान खान नहीं पूरी पार्टी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।